में चुनाव को ले जाकर के आप चुनाव जीतने को लेके आश्वस्त हैं, तो फिर ईडी का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ तो घबराहट है इंडिया अलायंस से। लक्षद्वीप को लेकर के 2021 में राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के लोगों की पीड़ा और लक्षद्वीप को बचाने और लक्षद्वीप को प्रमोट करने को लेकर के 2021 से आवाज उठाते रहे। राजनीति करके इस तरह के मुद्दों पे एक के बाद एक अपने पड़ोसी खोते जा रहे हैं और उन्हें चीन की गोद में भेजते जा रहे हैं। देखिए, लक्षद्वीप को लेकर के प्रधानमंत्री जी की हालिया जो विजिट थी, उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की गई, मैं उससे अलग एक बात कह रहा हूं। लक्षद्वीप को लेकर के 2021 में राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के लोगों की पीड़ा और लक्षद्वीप को बचाने और लक्षद्वीप को प्रमोट करने को लेकर के 2021 से आवाज उठाते रहे। आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को आज समझ में आया, आप लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्षद्वीप पहुंचने की जो पेपर वर्क है उसको आसान करिए, ताकि वहां के लोगों और यहां दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। उसका राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। आप राजनीति करके इस तरह के मुद्दों पे एक के बाद एक अपने पड़ोसी खोते जा रहे हैं और उन्हें चीन की गोद में भेजते जा रहे हैं, और खुद चीन को बुला करके आप आरएसएस के दफ्तर में आप मीटिंग करवा रहे हैं। तो ये पूरा जो एपिसोड है, प्रधानमंत्री जी को जब छुट्टियां बितानी होती हैं तो इस तरह के डेस्टिनेशन की तलाश होती है, लेकिन उस छुट्टी बिताने वाले कार्यक्रम को भी इवेंट बनाने की जो एक कोशिश है, उस कोशिश में पड़ोसियों से लगातार रिश्ते बिगड़ते। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से यह बात कहती है? बंगारू लक्ष्मण जी से लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है भ्रष्टाचार को लेकर के। वो लालू जी के परिवार को निशाना बनाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। 50 नाम गिनाए जा सकते हैं, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें देश के सामने हैं। पहली बात। दूसरी बात, ईडी को काम पर लगाया हुआ है चुनाव से पहले, और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चार्जशीट अभी और फाइल होती रहेंगी। लेकिन मुझे तो एक सवाल पूछना है भारतीय जनता पार्टी से कि जब धर्म के नाम पर देश में चुनाव को ले जाकर के आप चुनाव जीतने को लेके आश्वस्त हैं, तो फिर ईडी का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ तो घबराहट है इंडिया अलायंस से, जिसकी वजह से आज यहां रेड, कल वहां रेड, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के करीबी पर रेड, कभी इंडिया अलायंस के घटक दलों पर रेड। तो ये इतनी घबराहट क्यों है? इतना ईडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कहीं कुछ आपके सर्वे में वही तो नहीं है जो हमारे सर्वे में है? सर, 10 जनवरी क्रिकेशन केस है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। उससे पहले जो स्पीकर है उन्होंने मुलाकात करी एकनाथ शिंदे से, जो मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है और बाकायदा एफिडेविट तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि किस तरीके की मीटिंग हो रही है एक स्पीकर और उनके बीच में। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के इस प्रकरण को अगर देखा जाए तो जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को एक शब्द होता है लटकाना, लटका के रख रहे हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां भी अगर उसी संदर्भ में देखी जाए तो लोकतंत्र को लूटा गया, और लूटने के बाद पूरी बेशर्मी से सरकार चलाई जा रही है, जबकि वो सरकार को न तो नैतिक रूप पे रहने का अधिकार है और ना ही कानूनी तौर पर रहने का अधिकार है। हमें पूरा विश्वास है कि कितनी भी मुलाकातें कर लें विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों पर गिरेगी ही, बचा नहीं पाएंगे उन्हें। सर, एक इस वक्त सुर्खियों में वो है अजीत पवार। उन्होंने इशारों में शरद पवार पे तंज कसा है, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है, रिटायर होना नहीं चाहते, सीधे तौर पर शरद पवार पे। नहीं हो सकता है अजीत पवार जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हो। नरेंद्र मोदी जी की भी उम्र काफी हो चुकी है, तो हो सकता है वो उनके लिए कह रहे हो। बाकी शरद पवार जी में वहां के लोगों की आस्था है, लोग उन पे विश्वास करते हैं, और वो एक जुझारू नेता हैं। उनकी पिछले चुनाव की बारिश में भीगते हुए भाषण देने की तस्वीरें जो है उसने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव पे व्यापक असर डाला था। तो अजीत पवार जी, जिन्होंने अपने चाचा के परिवार को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है, वो इस तरह का बयान देकर के कौन सी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं, समझ से परे है।